हेलो दोस्तों, दिस इज रमेश फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल। आज की जो वीडियो दोस्तों हमारे पास थंडरबर्ड आई है। अजीब ही प्रॉब्लम है साथ। आपको पहले ये डिटेल देता हूँ। ये जो बाइक है थंडरबर्ड, इसका इंजन का काम ऑलरेडी हो चुका है। किसी मैकेनिक के पास इसका हाफ इंजन का काम हो, जिसके अंदर बैरल किट भी नहीं डाली है, उसने हेड का भी काम करा है, टाइमिंग हाइड्रोलिक वाला सारा काम करा है। उसके बाद भी क्लाइंट बता रहे हैं बाइक चल चुकी है 1200 किलोमीटर, उसके बाद भी उसका धुआं बंद नहीं हो रहा है, धुआं दे रही है कंटिन्यू। क्लाइंट जो है दिल्ली के नहीं, दिल्ली से बाहर के हैं, तो उन्होंने वहीं कहीं अपने नियर बाई से काम कराया था। बता रहे हैं क्लाइंट ये 2 बार उनके पास होके आ चुके हैं, उसके बाद भी धुआं बंद नहीं हुआ है उसका। अब भाई हमारे पास आई है, हमें देखना है उसके अंदर की क्या कमी है और आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या कमी ऐसी है हाफ इंजन के बाद भी उसका धुआं बंद नहीं हुआ। चलिए बाइक को चेक करते हैं। आइए दोस्तों, अब चेक करते हैं कि भाई इसमें हाफ इंजन का काम होने के बाद भी देखो बैरल किट लगी हुई नहीं लगी हुई, पूरी बैरल किट। ये पता ऐसे चल रहा है दोस्तों। पहली बात तो ये जो है क्लासिक वाले मोटर जो थंडरबर्ड की अगर होती है ना ये गाड़ी के साथ की, तो भाई ये फिन्स जो होते हैं शार्प वाले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के डिजाइन का फर्क है, बाकी क्लासिक थंडरबर्ड सबकी सेम होती है स्टैंडर्ड वगैरह की। अब सबसे पहले चेक करते हैं स्टार्ट करके। ये सेल्फ का भी बता रहे हैं स्लिप हो रहा है, हाथ लगाना, धुआं आ रहा है यार। ये हटाना। अबे ये तो तेल ही तेल भरा हुआ है इसके अंदर। कितना ऑयल आ रहा है ये देखो, ज़्यादा ऑयल आ रहा है। तो बट इसके ऑयल की जो स्मेल है ना ये बहुत अलग आ रही है दोस्तों। इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है इसकी जो ना हेड का काम है, हेड के वाल की सील कटी हुई है, गाइड लूज हो चुकी है। एक बार और कंफर्म हो जाएगा स्पार्क प्लग खोल के। अगर स्पार्क प्लग के पॉइंट पे अगर ऑयल आ रहा है तो इसका मतलब पिस्टन से ऑयल उठा रही है। अगर स्पार्क प्लग बिल्कुल सूखा है तो इसका मतलब हेड से ऑयल उठा रही है। जब भी आपकी बाइक धुआं दे तो ये स्पार्क प्लग खोल के कंफर्म हो जाता है कि आखिर ऑयल कहाँ से उठा रही है। ये खोलो स्पार्क प्लग इसका। स्पार्क प्लग बिल्कुल सूखा है, देख लो। अगर जिस हिसाब से इसका सिलेंसर में ऑयल आ रहा है ना, ये वाला इतना ही गीला, ये देखो गीलापन जो आ रहा है ऑयल का, इतना ही गीला स्पार्क प्लग होता अगर ये पिस्टन से ऑयल उठा रही होती। ये पिस्टन पे से ऑयल नहीं उठा रही है। ये 110% जो ऑयल आ रहा है वो हेड पे से आ रहा है, और ये इनलेट वाले से नहीं आ रहा, बड़े वाल से नहीं आ रहा है, ये छोटे वाले वाल से आ रहा है। अगर बड़े वाले वाल की सील से भी आ रहा होता तो भी स्पार्क प्लग के ऊपर जलता। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब स्पार्क प्लग में जो स्पार्क होता है वहां पे होता है पेट्रोल बर्न। व्हाइट स्मोक जब आएगा, जब हम कहते हैं ना पिस्टन खत्म हो गया, ऑयल उठा रही गाड़ी, जब क्या होगा पिस्टन के साइडों के रिंगों की तरफ से ऑयल आने लग जाता है, पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स होता है, वो बन जाती है टू स्ट्रोक बाइक की तरह। याद है पुरानी जो स्कूटर यामाहा, राजदूत, यजदीन ये सब धुआं दिया करती थी, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स किया जाता है। यही इसके साथ होता है, जब पिस्टन खत्म होता है हमारा पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स होता है। उस केस में क्या होगा, वो हमेशा स्पार्क प्लग के ऊपर जब भी बर्न होगा ना, स्पार्क प्लग बहुत जल्दी शॉर्ट करेगी और स्पार्क प्लग ऑयल से भरा रहेगा। ये अगर हमारा इनलेट वॉल से होता, अगर वहां की सील लीकेज होती तो भी वो पेट्रोल के साथ ऑयल मिक्स होता। यहाँ केस क्या हो रहा है, यहाँ पे खाली आउटपुट हो रहा है, अंदर बर्न बिल्कुल सही हो रहा है, पेट्रोल बिल्कुल सही बर्न हो रहा है, कंप्रेशन बिल्कुल सही आ रहा है, बट जब निकल रहा है तो उसके साथ ऑयल मिक्स हो रहा है। एग्जॉस्ट वॉल्व के साथ आग निकलती है, आग के साथ जब ऑयल मिक्स हो रहा है वो आ रहा है स्मोक। होपफुली आप समझ गए होंगे, अंदर से नहीं है धुआं, इसका जो धुआं आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। बाकी अच्छे डिटेल आप समझ पाओगे सिलेंसर खोल के। बिना देरी कर बाइक को लगाते हैं ऊपर और सिलेंसर खोल के आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों सिलेंसर खुल चुका है। ये देखो यहाँ पे भी कितना तेल आया है, ये देख लो, ये ऑयल और बेंड पाइप पे भी ऑयल है, ऑयल भरा हुआ है भाई इसमें, बहुत बुरी तरह ऑयल। देख रहे हो ये मुंह पे इसके पूरा ऑयल ऑयल आया हुआ है। अब ये मेन बात है ऑयल आ कहाँ से रहा है दोस्तों, ध्यान से देखो। मैं भाई देखो इस डंडे से आपको चेक कराऊंगा, ठीक है। ये देख लो, ये जो है ये वाल है, ठीक है। अब नीचे देखो, ये साइड का एरिया बिल्कुल सूखा है, इसका मतलब पिस्टन से ऑयल नहीं आ रहा है। और पास जाओ, कैमरा में अंदर लगाता हूँ जितना जाए। ये देखो ये वाला एरिया बिल्कुल सूखा है, इसका मतलब पिस्टन से ऑयल नहीं रहा, ऑयल आ रहा है यहाँ से। और ये क्या, ये है वाल की गाइड, ये वाली, ये है वाल और ये है वाल की गाइड। तो ये इस जगह से ऑयल आ रहा है। इसके ऊपर की तरफ ना यहाँ सील होती है, या तो वो सील कट गई है या गाइड में वाल बहुत ज़्यादा लूज है। अगर पिस्टन में से ऑयल आ रहा था ना ये, तो वाल का ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ पे भी ऑयल भरा हुआ होता, गीला होता ये पूरा। मतलब पिस्टन की तरफ से ऑयल नहीं आ रहा है, ये ड्राई है बिल्कुल ये एरिया। ये जो ऑयल आ रहा है यार वाल के सील पे से, देखो ना कितना ऑयल है। उंगली लगा के दिखाता हूँ, देखो ड्राई उंगली है, गलत मतलब मत लेके जाना दोस्तों। ये देखो दोबारा देखो, उंगली साफ कर दी सूखी। अब ये ऑयल इतना आ रहा है खाली वाल पे से, ये देखो दिख रहा है। मुझे पता है कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो। अब इसको लेके कमेंट तो कोई करना मत, भावनाओं को समझो, फीलिंग को समझो बस, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, हेड खोलना पड़ेगा भाई। तो खाली हेड खोलो, देखो कैसे झाग रहा है भाई। मुबारकबाद दे दो, लड़के की शादी हो गई है।
ठीक है दोस्तों, ये देखो, ये जो एरिया ना बिल्कुल सूखा है बीच का, मतलब पिस्टन से ऑयल नहीं आ रहा है। खोलो हेड, वाल निकालो उसके। अगर पिस्टन से ऑयल आता ना तो यहाँ पे ये चीज़ भी गीली होती, ये बिल्कुल सही है, यहाँ से दिक्कत नहीं है। निकालो। अब देखो दोस्तों, जैसे ये वाला वाल सूखा दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑयल नहीं है, दिख रहा है, यहाँ से ऑयल नहीं आ रहा है। बट जब हम ये वाला वाल निकालेंगे, ये देखो, ये देखो, ये जो ऑयल है, ऑयल सील यहाँ पे, ये देखो, ये ऑयल सील का ऑयल यहाँ तक आ रहा है। अब मेन बात है कि ये ऑयल सील पे से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है, ऑयल सील कटी हुई क्या है। अच्छे से इसको चेक करते हैं पेट्रोल से, पूरा चेक कर लिया। ये जो ऑयल आ रहा है इसके वाल की सील पे से और गाइड पे से ही आ रहा है, ठीक है। तो इसकी गाइड हम दूसरे लगवाते हैं और सील व्हील नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये भेजता हूँ खराब पे, इतने बाकी सारा सामान वॉश कर लेते हैं, खराब पे से ये आएगा, देन फिट करेंगे। दोस्तों हेड होके आ चुका है, ये पूरा ग्रैंड हो चुका है, साथ में ये वाली गाइडें भी लग चुकी है अंदर वाली, ठीक है ना। गाइड चेंज हो चुकी है, सील वगैरह सब कुछ लगा दी। ये सील लगाने दोस्तों बहुत ज़रूरी होती है, बिना सील के फिट मत करना, और सील लगाते टाइम कटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। जब भी ऑयल सील लगे, बहुत सी बार क्या होता है, इसको लगाते हुए ना यहाँ से कट जाती है इस जगह से, तो वो पता नहीं चलता। बट ऑयल ना फिर यहाँ पे जो होता है सारा ऑयल वाल की तरफ से इस तरफ से आने लगता है ऑयल। चलिए इसको फिट करते हैं, वाल वाल आके बाइक को स्टार्ट करके चेक कराते हैं। दोस्तों हो चुकी कंप्लीट, अब स्टार्ट करते हैं इसको, देन वॉशिंग वगैरह कराते हैं, उसके बाद चला आगे देखेंगे। बिल्कुल साफ, कोई धुआं नहीं है। खाली इसका हेड की सील की कमी थी, बाकी अभी ना इसमें ऑयल हुआ है, ज़्यादा करूँगा ना ये गर्म हो गया, यहाँ से ये भपका निकला है जो ऑयल तेल आया हुआ है ना, तो इसको वॉशिंग करा लेते हैं, देन इसको चला के देखते हैं। थोड़ा लंबी ट्राई लेंगे ताकि अच्छे से पता चल जाए सब कुछ। तो वॉशिंग होकर आ चुकी है, पॉलिश वॉलिश लगी हुई है, पाउडर लगा हुआ है, सूख जाएगा, चला के देख लेते हैं। इससे पहले अंधेरा हो जाए, अंधेरा हो जाए। सही बताऊँ आपका भाई डर रहा है ठंड से, बढ़िया करके ठंड हुई है। पिकअप वगैरह तो ठीक है वैसे, ग्लव्स नहीं पहने मैंने, हाथ पे ठंड लग रही है बढ़िया करके। बाइक तो अच्छी है, चाल सही है बाइक की, बस थोड़ी सी इसकी टैपिट के साउंड है, उन्होंने जान का काम करा, उसने गाड़ियाँ थोड़ी सी लूज छोड़ रखी हैं, बाकी तो सेट है बाइक। 3 से 4 किलोमीटर चला ली है, बढ़िया रिस्पॉन्स, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही है बाइक। अब चल के एक बार स्मोक और देख लेते हैं, थोड़े चलने के बाद धुआं वगैरह तो नहीं आया, ये भी चेक कर लेते हैं अच्छे से। जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे ठंड बढ़ रही है भाई, हाथों में लग रही है बहुत ज़्यादा। एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई स्मोक नहीं। तो देखा दोस्तों हमने बाइक बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, और ना ही अब कोई धुआं आ रहा है इसके अंदर। कमी इसके अंदर ये थी खाली वाल की दिक्कत थी, रिंगे वगैरह सब कुछ सही थी, अगर होती तो जाहिर सी बात है पिस्टन के ऊपर और स्पार्क प्लग के ऊपर भी धुआं आ रहा होता, यही कमी थी दोस्तों। अब बात रही कि इसमें मैकेनिक की कमी रह गई, ये किस चीज़ की कमी रही दोस्तों? मैकेनिक की कमी नहीं है इसके अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा मैकेनिक की कमी है, बस मैकेनिक की ये कमी रह गई, जब कंप्लेंट आई थी ना उस टाइम पे कर देना चाहिए था। ये कमी रही है खिरादिए की, जो खिराद में उसने वाल की गाइड लगाई है वो लगाई है लूज तरीके से, जिसकी वजह से सील ने भी काम करना बन गया, उसमें गैप आया और ये सब चीज़ हो गई। होपफुली आप समझेंगे मेरा पॉइंट। अगर आपकी बाइक कोई धुआं दे रही है तो इसका स्पार्क प्लग खोल के जरूर चेक करा करो कि धुआं पिस्टन से आ रहा है या उसका हेड की तरफ से आ रहा है, क्योंकि भाई जब भी धुआं देती है ना सीधा बोला जा रहा है इसका पिस्टन डलेगा, तो भाई पहले चेक करा कर कंफर्म करा करो कि उसमें पिस्टन का काम है या किसी और चीज़ का काम है। होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही इंतजार के वीडियोज़ का, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।